देखिए किस तरीके से जो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के यहाँ पे जो सूत्रों का दावा है वो क्या है। जो दावा है वो ये है कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें ये 3 देख रहे शूटर्स को आप, ये 3 शूटर्स इन्वॉल्व थे। पंजाब जेल में बंद थे फायरिंग करने वाले आरोपी, जो कि जेल से छूटे उसके बाद फायरिंग करने के लिए यहाँ पे पहुंच गए मुंबई में। हालांकि जिनका बैकग्राउंड है वो यूपी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जेल में आरोपियों से बिश्नोई गैंग का सदस्य मिला था और वहीं पर इस हत्याकांड को लेकर के सारी बातचीत हुई थी, प्लानिंग और रणनीति यहाँ पे बनाई गई थी। इसके बाद बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए शूटर्स, क्योंकि वहां पे जब बातचीत हो गई तो शूटर्स संपर्क में आ गए। सिद्दीकी मर्डर के लिए आरोपियों को पैसे मिले थे, यानी कि देखिए इसके लिए बाकायदे पैसे का इस्तेमाल किया गया, सुपारी ली गई, पैसे दिए गए। कुछ दिन पहले आरोपियों को हथियार सप्लाई किया गया था। जो सवाल खड़ा हो रहा है कि 9mm पिस्टल कहां से मिली, तो वो हथियार उनको उपलब्ध करवाया गया था। कुरियर के जरिए आरोपियों को हथियार भेजे गए थे, कुरियर करके जो हथियार थे वो पहुंचाए गए थे आरोपियों के पास। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बड़ा सवाल दरअसल खड़ा होता है कि कितने तार जुड़ रहे हैं कई राज्यों से, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसमें जो आरोपी है उनके कनेक्शंस हैं हरियाणा से और यूपी से, और ये पंजाब जेल में बंद थे। इसके बाद पूरी की पूरी घटना को लेकर रणनीति यहां पर रची गई और इसी के साथ साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर के हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। सिद्दीकी की हत्या, दुश्मन कौन? बाबा का मर्डर, किसका ऑर्डर? मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर 3 बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। बिल्कुल करीब से गोली मारकर उनका सीना छलनी कर दिया। अब जांच कर रही पुलिस और एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन है और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली, गोली सीने और पेट में लगी। जिस कार में बाबा बैठे थे उस पर भी गोलियों के निशान हैं। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यही वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। बाबा की हत्या में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कनेक्शन सामने आया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक फरार है। एक गिरफ्तार आरोपी करनैल सिंह हरियाणा का है, तो दूसरा धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। आप गए दौड़ के वहाँ पे? हाँ, लोग ऑफिस से जब दौड़े तो हम भी गए थे बाहर। तो पटाखे का आवाज पहले पटाखे फूटे, उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि गोली चल गई, फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किससे मारी गोली गई है। उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसकी तेजी से जांच की जा रही है। जांच टीम गठित कर दी गई है। पुलिस और जांच एजेंसी कई एंगल से इस हत्या की तहकीकात कर रही है, जिसमें पहला एसआरए प्रोजेक्ट, दूसरा लॉरेंस गैंग कनेक्शन, तीसरा राजनीतिक रंजिश शामिल है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। जो शूटरों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कोशिश जल्द से जल्द ये पता लगाने की है कि मर्डर का ऑर्डर किसने दिया। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से सियासी सवालों की बौछार शुरू हो गई है। वहीं सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच के आश्वासन दे दिए गए हैं। साथ ही कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी का कद किसी से छिपा नहीं था। ऐसे में हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आपसी रंजिश की वजह से गई जान? कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए मर्डर तो नहीं किया गया? क्या एसआरए प्रोजेक्ट या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या के पीछे है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत की टीम इस समय हर एक कोने में पहुंच चुकी है, जहां पर इस पूरे हर एक एंगल से जांच की जा रही है कि आखिर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट क्यों उतारा गया है।
ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी प्रगति इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं, जो कि बाबा सिद्दीकी के आवास के बाहर ही हैं। प्रगति, फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है? जांच का दायरा कहां तक पहुंचा, वहां पर कैसी हलचल? प्रगति। बिल्कुल सागर, आपको जानकारी दे दें, अपडेट बता दें कि हलचल यहां पर तेज दिखाई दे रही है। बैरिकेटिंग बढ़ाए जा रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर व्हीकल पहुंचती हुई नजर आ रही है। इनमें या तो बैरिकेड्स हैं या फिर चेयर, बेंचेस, कुर्सियां, क्योंकि ऊपर भी व्यवस्था की जा रही है। 7 बजे बताया जा रहा है नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद ही सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए जो उनके चाहने वाले हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अंदर ही हैं। मलाड वेस्ट के जो विधायक असलम शेख वो अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही अंदर पहुंचे हैं। जितेंद्र आव्हाड अभी बाहर निकले, वो इतनी देर से अंदर थे। अयूब खान एक्टर हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो अंदर से बाहर अभी निकलते दिखाई दिए हैं। ऐसे कई जो जाने माने चेहरे हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र की बात करें, चाहे बॉलीवुड जगत की बात करें, वो पहुंच रहे हैं अंदर और अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मकबा हाइट के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की हाई सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, हमें खुद अंदर जाने की इजाजत दी नहीं जा रही है और कहा गया है कि आप इसको पार नहीं कर सकते। यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, उसके आगे भी बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। अगर आपको ऑपोजिट साइड की भी बात करें तो वहां पर भी पुलिस की वैन है, गाड़ियां हैं और दोनों साइड पुलिस की टाइट सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जो ये हलचल आप देख रहे हैं ये तो बढ़ने वाली है, क्योंकि एक एक का लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिद्दीकी के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनका तांता लगा हुआ है, पुलिस की भारी सिक्योरिटी है। लेकिन जिन लोगों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिन हत्यारों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उनकी क्राइम कुंडली दरअसल है क्या, ये जरा जान लीजिए। देखिए, जिस तरीके से हम बात करें शूटर्स की, तो शूटर्स की जो क्राइम कुंडली है वो कुछ ऐसे है कि हरियाणा के कैथल का गुरमेल जो बलजीत सिंह है, जो कि पहला शूटर्स है, वो हरियाणा का रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, इसके ऊपर मर्डर का आरोप है। शूटर गुरमेल जो है वो बलजीत सिंह पर एक मर्डर ऑलरेडी है, उसके बाद हत्या का आरोप है। गुरमेल ने 2019 में अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। देखिए कितना बड़ा ये हत्यारा है, ये इसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया था। गुरमेल सिंह की जो उम्र है वो सिर्फ 23 साल है। सिर्फ 23 साल की उम्र में इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस है। हत्या के आरोप में जेल जा चुका है गुरमेल, और देखिए जिस तरीके से जेल के बाहर आया, फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। गुरमेल सिंह का अपने ही परिवार से संपर्क अब नहीं, क्योंकि परिवार ने संपर्क खत्म कर दिया। इसने अपने भाई की हत्या कर दी थी, इसलिए परिवार ने कहा कि गुरमेल को गोली मार दो, यानी कि परिवार से संपर्क खत्म हो चुका है, रिश्तेदार नाते सब कुछ खत्म हो चुके हैं, और परिवार साफ साफ ये कह रहे हैं कि गुरमेल को गोली मार दो, यानी कि इसका परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब यहाँ पे गुरमेल सिंह की ओर से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया।